नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 26 सितंबर है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पर डे आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए 10-10 मिनट का जो है एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो है आज की डेट से आज शुभारम्भ हुआ है और यह आपका कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, है ना। 26 सितंबर सन 2020। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ब्लू फ्लैग टैग। ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। यह टैग यह दर्शाता है कि जिस कोस्टल रीजन को यह टैग मिला है वह दुनिया का सबसे स्वच्छ शहरों में, सबसे स्वच्छ सागर तटों में शुमार है। ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया कि यह एक ऐसा टैग है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको मार्क है। यह टैग यह प्रदर्शित करता है कि यह जिस सागरी क्षेत्र को, जिस सागरी तट को यह टैग दिया गया है वह पूरी तरह से स्वच्छ है, स्वच्छ सागर तटों में शुमार है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली जो होगी। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ठीक है। और सदस्य देशों की संख्या की बात करिएगा तो कुल 77 देश हैं जो कि इसके अंतर्गत आपके आते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली रूप से अगर देखा जाए, हाल ही में भारत के कुल आठ सागरी तट को ब्लू टैग प्रदान किया गया है और ये सागरी तट कहाँ पे हैं, किन राज्यों में है, ये आपसे एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ब्लू फ्लैग टैग एक फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इको लेवल है। यह टैग यह प्रदर्शित करता है कि जिसको यह टैग प्रदान किया गया है वह क्षेत्र जो है वह पूर्ण रूप से क्या है, स्वच्छ सागर तटों में शुमार है। स्थापना की बात करिएगा 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। जो 8 सागरी तट जो है प्रदान किए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। जो सागरी तट दिए गए हैं उनके नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले आपका जो है शिवराजपुर तट कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। दूसरा आपका है घोटला ब्रिज आपका दमन और दीव में। कासरगोड बीच आपका केरल में। पदु बिरदी बीच यह आपका कर्नाटक राज्य में है। कप्पड़ बीच आपका केरल में। रुषिकोंडा बीच आपका आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच आपका उड़ीसा में है। और 8वां जो आपका है राधानगर बीच है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में कुल 8 सागरी तटों को जो है ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है और ये 8 तट आपको याद रखने वाले होंगे और इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। शिवराजपुर तट गुजरात में, घोटला बीच दमन दीव में, कासरगोड बीच केरल में, पदुबिरजी बीच आपका कर्नाटक में, कप्पड़ बीच आपका केरल में, रुषिकोंडा बीच आपका आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में है और राधानगर बीच आपका जो है अंडमान निकोबार में है। आपसे सिंपल ही पूछेगा, ऑप्शन में 4 राज्यों का नाम दे देगा, एक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बाकी 3 अन्य क्षेत्रों का नाम देगा, अन्य राज्यों का नाम देगा। पूछेगा कि राधानगर बीच निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ना। तो वो चीज़ आपको बतानी होगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या तो इस तरह कर दे कि 4 तटों का नाम एक तरफ कर दे और 4 राज्यों का नाम दूसरी तरफ कर दे। कहेगा कि निम्नलिखित तटों का मिलान करिए, कौन सा तट किस क्षेत्र में है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी याद करने वाली, ब्लू फ्लैग टैग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका याद रखिए कोपेनहेगन में है और सदस्य देशों की संख्या जो है वह 77 है ना। भारत के रेफरेंस में चर्चा में ये क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में जो है 8 तटों को ब्लू फ्लैग तट का दर्जा दिया गया है और ये 8 तट के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना, जो कि क्रमशः गुजरात, दमन दीव, केरल, कर्नाटक,
है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कुछ चीज़ें नोट के रूप में यहाँ पे दी गई हैं, जैसे दिया गया है उड़ीसा राज्य में स्थित, उड़ीसा राज्य में स्थित चंद्रभागा बीच, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित चंद्रभागा बीच ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने वाला एशिया का पहला तट बना था। एशिया का पहला होगा तो जाहिर सी बात है भारत का भी पहला तट होगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चंद्रभागा बीच किस भारतीय राज्य में है? उड़ीसा आपका होगा उड़ीसा राज्य में, उत्तर आपका होगा उड़ीसा राज्य में, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखा दिया गया है, स्पेन पूरे विश्व में सर्वाधिक ब्लू फ्लैग तट कहाँ पे है? वह आपके स्पेन में है, यूरोपीय देश स्पेन में है। स्पेन की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैंने जो आपका पहला टॉपिक आपका था ब्लू फ्लैग टैग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला जो आपका आता है, देखिए अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे देखिए दिया गया है, दक्षिण भारतीय राज्य केरल, दक्षिण भारतीय राज्य केरल समुद्री एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। दक्षिण भारतीय राज्य केरल समुद्री एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है 27 अगस्त सन 2020। इस डेट को याद रखिएगा, है ना। 27 अगस्त सन 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा प्रतीक्षा नामक पहली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था। प्रत्युषा और करुणा अन्य एम्बुलेंस है जिन्हें शीघ्र ही लॉन्च किया जाना है ना। प्रत्युषा और करुणा, इन दो के नाम को ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में 4 राज्यों का नाम देगा, केरल देगा, तमिलनाडु देगा, आंध्र प्रदेश देगा और महाराष्ट्र देगा। कहेगा कि समुद्री एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश के पहले राज्य का नाम बताइए, है ना। समुद्री एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है ना। या तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है या इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा क्या है? ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दे देगा केरल में स्थापित समुद्री एम्बुलेंस, इस तरह दे देगा। या 3 चीज़ों का नाम देखिएगा, प्रतीक्षा, प्रत्युषा, करुणा। मतलब प्रतीक्षा का तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया है, कब किया था? 27 अगस्त को, है ना। 27 अगस्त को जो है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा जो है प्रतीक्षा नामक पहली एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया था। 2 एम्बुलेंस अभी आपकी और अवतरित की जानी है, एक का नाम है प्रत्युषा और दूसरे का नाम है करुणा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हमने बता दिया आपको कि दक्षिण भारतीय राज्य केरल समुद्री एम्बुलेंस का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बना। दूसरी चीज़, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस वर्ष यह 5 लोगों को दिया जाएगा। और 5 लोग कौन कौन से हैं, है ना। 5 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आइएगा तो क्रिकेटर आपके हैं रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं, हैंडीकैप्ड हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की हैं और रानी रामपाल, इनका संबंध जो है हॉकी से है। रानी रामपाल जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। यानी अगर कहा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोग को प्रदान किया गया, आप बताएंगे 5 लोग। 5 लोग में से, है ना, 5 लोग में से 2 पुरुष हैं, रोहित शर्मा और मरियप्पन थंगावेलु। रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं, है ना। और 3 महिलाएं हैं। कौन कौन सी 3 महिलाएं हैं? तो एक आपकी विनेश फोगाट है, एक मनिका बत्रा है और एक रानी रामपाल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 लोगों को जो है अब की बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिनमें से 2 पुरुष और 3 महिलाएँ हैं। 3 महिलाएँ किस क्षेत्र से हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा सबको मालूम है, रोहित शर्मा क्रिकेट से है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं, विनेश फोगाट का संबंध रेसलिंग से है, महिला कुश्ती से है, मनिका बत्रा, है ना, मनिका बत्रा टेबल टेनिस संबंधित है और रानी रामपाल, इनका संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है, तो ये 5 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, या तो आपसे नंबर वाइज पूछा जाए, ऑप्शन में 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे। कहेगा कि वर्ष 2020 का
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? आप बताएंगे 5 लोग। या इस तरह से पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितनी महिलाओं एवं कितने पुरुषों को दिया गया है? 3 महिला एवं 2 पुरुष, है ना। या इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे कि 2020 के पुरस्कार में किन किन लोगों को दिया गया है, नाम वाइज देगा, है ना। तो वो आपको बताना होगा। पूछ देगा कि मनिका बत्रा का संबंध राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाली मनिका बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो राजीव गांधी पुरस्कार से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो दोस्तों ये आज का रहा एक छोटा सा वीडियो जो डेली करंट अफेयर्स के रूप में जाना जाएगा। इसी समय कल एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।